भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में कर्म का रहस्य समझाते हुए आगे बतलाते हैं। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी अपने स्वभाव के वशीभूत हुए कर्म करते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। अर्थात चेतन तत्व सम रहता है और प्रकृति विषम रहती है। इसलिए ज्ञानियों के स्वरूप में तो कोई भिन्नता नहीं होती, पर उनकी प्रकृति में भिन्नता होती है। उनका स्वभाव राग द्वेष से रहित तथा शुद्ध होता है। ज्ञानी पुरुष जिस साधन मार्ग से सिद्धि प्राप्त किए होते हैं, उस मार्ग के सूक्ष्म संस्कार रहने के कारण शुद्धता के बावजूद उनके स्वभाव में भिन्नता रहती है और अपने उस स्वभाव के अनुसार ही उनके द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार होता है। भगवान आगे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के अपने विषय में जो अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण राग और द्वेष है, उसके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही मनुष्य के पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। यानी अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानना ही राग द्वेष उत्पन्न करता है। अंतःकरण में उत्पन्न राग द्वेष के वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी की गई क्रिया राग द्वेष को और दृढ़ करती है। साधक को राग द्वेष के न तो वशीभूत होना चाहिए और न उन्हें अपने में मानना चाहिए। हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इन दोषों से अलग हैं। भगवान आगे कहते हैं, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यानी वर्ण आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह पर धर्म है। दूसरे के अहित का भाव वाले कर्म जैसे चोरी, हिंसा आदि किसी के भी स्वधर्म नहीं हो सकते, बल्कि वे कुधर्म हैं अथवा अधर्म हैं। दूसरे के अनिष्ट का भाव जैसे चोरी इत्यादि धर्म में कुधर्म है। यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है। जो अपने लिए निषिद्ध है, ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म परधर्म है। कुधर्म अधर्म और परधर्म से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग हो तथा वर्तमान या भविष्य में दूसरे का हित होता हो। हरि ओम तत्सत।